कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं श्याम। आज के व्यास पूर्णिमा पर्वोत्सव गुरु पूर्णिमा के उत्सव की सभी वैष्णवों को बधाई देते हुए आज के सत्संग सत्र को प्रारंभ करते हैं। यद्यपि आज का पर्व गुरु को समर्पित करना ही उचित है। आज मैं अपनी वाणी को वैसे तो नित्य ही एक क्षण अपनी वाणी केवल और केवल वाक्पति महाप्रभु जी को ही समर्पित है। सो आज की वाणी मेरे दीक्षा गुरु परम पूज्य गोस्वामी श्री कृष्ण कुमार जी महाराज को समर्पित करते हुए प्रारंभ करूंगा। षोडश ग्रंथ अंतर्गत 8वां ग्रंथ विवेक धैर्याश्रय तदनुसार क्रमबद्ध तरीके से विवेक धैर्य और आश्रय का स्वरूप महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं और आश्रय के स्वरूप का विवरण 10वें श्लोक से महाप्रभु जी ने प्रारंभ किया और 14वें श्लोक में अन्याश्रय का स्वरूप, 15वें श्लोक में जलाश्रय का स्वरूप, 16वें श्लोक में बड़ा ही सुंदर और गहनता से भरा हुआ विषय महाप्रभु जी ने प्रतिपादित किया है, जिससे लगता हुआ है, जिससे आसपास में ही एक प्रश्न भी अपने श्रोता अपने प्रश्नकर्ता जयंत भाई कारिया ने पूछा था। तो 16वें श्लोक की जो टीका तो आज अपन क्रम जो विवेचन में सुनेंगे और साथ साथ में जयंत भाई का प्रश्न और साथ साथ में उसका भी प्रति उत्तर और उस पर भी विचार करेंगे। तो 16वें श्लोक में जैसे कृष्ण महाप्रभु की आज्ञा करते हैं, था कथंचित कार्याणि कुर्यात् उच्चावचान्यपि किंवा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेत् हरेत्। महाप्रभु जी ने जो हमारा शरण धर्म, जो हमारा स्वधर्म बताया, उसका पूर्ण रूपेण स्पष्टीकरण 16वें श्लोक से कर दिया है। विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ अंतर्गत 16वें श्लोक से पूर्ण रूपेण उसका स्पष्टीकरण श्री महाप्रभु जी ने कर दिया। यथा कथंचित कार्याणि कुर्यात् उच्चावचान्यपि। लौकिक और वैदिक कर्मों को हमें कम ज्यादा तरीके से और कपट भाव से करना है, मुख्य धर्म नहीं मानना है, परंतु एक प्रकार से मुख्य धर्म में सहायक अन्य धर्म के रूप में हम उसे मान सकते हैं और कर सकते हैं। केवल मुख्य धर्म का अतिक्रम ये सारे धर्म न कर लें, इसकी सावधानी हमें रखनी है। तो शरण धर्म है जो हमारा मुख्य धर्म है, उस मुख्य धर्म को ये सारे धर्म, क्योंकि क्या होता है, शरण धर्म को अनुसंधानात्मक रूप से उसमें जीने का, उस पर विचार करने का अवकाश हमें मिलता नहीं है, या तो उसका अनुसंधान हम नहीं रख पाते। जैसे कि अगर कोई ये कहे कि भाई आप
आपको 24 घंटे सेवा करनी है तो हम सिर्फ यही विचार करेंगे कि 24 घंटे सेवा करनी है मतलब ठाकुर जी के सामने हमें बैठना है, या तो ठाकुर जी के लिए कीर्तन गाने हैं, या कुछ सामग्री करनी है, या कोई ना कोई वस्त्र की सेवा करनी है, या हमें क्या करना, हम ऐसे ही विचार करेंगे। लेकिन 24 घंटे सेवा करने का तात्पर्य ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे सेवा करने का तात्पर्य यह है कि हम अन्य कार्य भी करें तो भी उसमें अनुसंधान जो है वो केवल और केवल सेवा का है। कल काफी कुछ जो परेश भाई धोड़किया के प्रश्न में मैंने स्पष्टीकरण किया था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 16वां श्लोक जो है वो हमारे लिए बड़ा ही काम का है, क्योंकि शरण धर्म तो सभी ने अपनाया हुआ है, लेकिन शरण धर्म में जो बाधा उत्पन्न होती है वो बाधा उत्पन्न इन सब कारणों से होती है, इन सब अन्य कारणों से होती है। तकलीफ ये नहीं है कि शरण धर्म निभा नहीं पा रहे हैं, तकलीफ ये है कि अन्य धर्मों को निभाने के चक्कर में शरण धर्म की हानि हो रही, तकलीफ वहां पर है। जैसा कि मैंने कल भी और पूर्व दिनों में भी परेश भाई धोड़किया के ग्रहण शुद्धि के प्रश्न पर मैंने जो भी चरणबद्ध प्रति उत्तर दिए हैं उनमें मैंने कई प्रकार की स्पष्टता तो कर ही दी है। फिर भी जैसे कि ये कहा कि भाई हमें खान पान इत्यादि जो है हमें हमारी लाइफस्टाइल तदनुसार रखनी है, तो मैं ये भी कहूंगा कि हमारी लाइफस्टाइल के साथ साथ में हमें हमारे रिलेशनशिप्स पर भी यही एटीट्यूड, यही रवैया, यही दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि भाई बड़ा ही मॉडर्न लाइफ पार्टनर आए, लेकिन वो भगवत सेवा में रेशमी वस्त्र पहने बिना और खड़ाऊ पहने बिना निज मंदिर में न घुसे, तो ये कितना पॉसिबल होगा, ये हमें विचार करना पड़ेगा। या तो फिर ऐसा हो कि मैंने कई आजकल के युवा वैष्णवों को भी देखा हुआ है, इनमें भगवत सेवा का आग्रह, मेण का आग्रह बहुत उठ कर खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई ये प्रकार आजकल देखने मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज का युवा जो है वो इन सब से संकोच करता है। उसका कारण ये है कि उसे ऐसा फील होता है कि भाई इसका सपोर्ट कहां मिलने वाला है, बल्कि ये एक बैरियर की तरह हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक बैरियर की तरह काम कर सकता है। अतिशय मेण या अतिशय भक्ति के जो प्रकार है या भाव है या सेवा के प्रकार है, वो एक बैरियर की तरह बन सकता है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि अपने धर्म पर हमें गर्व रखना चाहिए। अगर हमें ही हमारे धर्म पर गर्व नहीं होगा, हमें हमारी सेवा पर गर्व नहीं होगा, तो सो कॉल्ड वैष्णव परिवार की कन्याएं आजकल मना करती हैं कि भाई हमें सेवा और मेण हमको नहीं चाहिए, हम जिस परिवार में विवाह करके जाएं वहां पर हमें सेवा या मेण का कोई प्रकार नहीं चाहिए। ऐसा ही सो कॉल्ड वैष्णव परिवार के लड़के भी कई बार ऐसा कहते हैं कि हमें ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने तो पहले भी कहा है, मैं वापस यही कहूंगा, हमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसका कारण जाने। अगर हमारे इंटरेस्ट नहीं होने का कारण कोई व्यक्ति है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना,
अगर हमारे इंटरेस्टेड नहीं होने का कारण कोई व्यक्ति है कि देखो इसने ऐसा किया, इसने सेवा इस ढंग से करी, या इसने सेवा करते हुए उसने जीवन भर सेवा करके सेवा के नाम पर हमारा शोषण किया, इसलिए अब मुझे सेवा में इंटरेस्ट नहीं। मैंने पहले ही कहा है, कोई व्यक्ति को देख करके हमें सेवा नहीं करनी है। एक बुरा अनुभव, दो चार बुरे अनुभव पूरे पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को या सनातन धर्म के सिद्धांतों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सिद्धांत जो है, पुष्टि भक्ति मार्ग जो है, वो तथाकथित ऐसे कई व्यक्तियों से बहुत बड़ा है। आप उन सिद्धांतों को जानने का प्रयत्न करिए। और मैंने पहले भी कहा है कि एक तो हम जो सेवा करने वाला जो है वो सेवा करके बाहर आए ना, तो कृपया आनंद में बाहर आइए। सेवा करके बाहर आने पर सेवा करता के सेवक के मुंह इतने लटके हुए होते हैं, बेचारे इतने पसीने से तरबतर हो करके और इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि उनको देख करके सब लोग डर जाते रहे। बाप रे, अगर सेवा में इतना सब कुछ ना करना होगा, इससे चाहिए कि मैं नहीं जाता हूं, या तो फिर मैं कम जाता हूं। अगर कहीं पर मान लो भाई कोई उत्सव का दिन है और ऐसा होता है कि देर हो गई है या सेवा क्रम में कोई विशेष क्रम है, वो भी ठीक है। एग्जॉस्टेड है तो उसमें क्या हो गया? आनंद क्यों नहीं हो सकता? देखो, आनंद ऐसा नहीं कि वो बात करने पर ही मालूम पड़े या हंसने पर ही मालूम पड़े, ऐसा नहीं। एक आत्मसंतोष का भी आनंद होता है। तो आत्मसंतोष जो है वो अपने मन में, अपनी वाणी में दिखना चाहिए कि नहीं हमें आत्मसंतोष। आत्मसंतोष अपने भीतर में लेकर के सेवाकर्ता के लिए सबसे पहला आवश्यक नियम जो है वो यही, आत्मसंतोषी होना। अगर उसमें आत्मसंतोष नहीं, सेवा करने के बावजूद भी बड़ा थका सा है, तो सेवा करने जाने के लिए लोग इतना थक थक के ना जाते हैं, और ऊपर से सेवा करने के बाद भी बाहर आने पर भी इतना थके हुए होते हैं, तो फिर लोग इतना थकना क्यों है ना चाहिए? इतनी थका देने वाली सेवा को कोई करना क्यों चाहे? क्या कर सकते? तो यही है, मैं कहूंगा कि अगर हमको थकान लगती भी है तो ऐसा है ना, मानो ये थकान आनंद रूपी थकान है, तो आनंद रूपी थकान भी होती है कि नहीं होती? आप सोच करके जिम में गए, फिटनेस सेंटर में गए, वहां पर वर्जिश करने पर या एक्सरसाइज करने पर या मेहनत करने पर मुंह लटका करके आदमी बाहर आता है कि खुशी खुशी आनंद से बाहर आता है? खुशी खुशी आनंद से बाहर आता है कि नहीं आता है? यद्यपि उसको वो वर्जिश करने में या एक्सरसाइज है ना करने में शारीरिक तो श्रम ही हुआ है, तो भी देखो आत्मसंतोष कैसा है, तो भी देखो आनंद कैसा है। शरीर को कष्ट देने के पश्चात भी वहां से आनंदित होकर के निकलता है बाहर, लेकिन सेवा से दुखी होकर के क्यों निकलता है बाहर? क्यों सेवा में हमें आनंद नहीं आता? हमें अपनत्व का भाव लाना है, हमें आत्मीयता का भाव लाना है, हमें अनन्यता का भाव लाना है। बस जैसे कि पूर्व दिन में भी चर्चा हुई थी, श्रेय और प्रेय को एक बनाना है, तभी हमें आनंद की प्राप्ति हो।
जैसे कि श्री महाप्रभु जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, हमें लौकिक और वैदिक कार्यों को कपट भाव से करना है, जैसे बनावे तैसे करने, टीकाकार भी ऐसे आज्ञा करते हैं। और यथारूप में आगे इस टीका का पठन में आप सबके सम्मुख करूंगा और फिर तदनुसार अपन इस पर विचार करेंगे। तो जैसे गीता ही में अर्जुन ने अंत में कहो, जो जैसो वचन है ता प्रमाण करूं, ऐसे कही कि भगवान की आज्ञा मान के युद्ध कियो, ऐसे करे तो शरण पदार्थ जाएगा। मैंने कल भी इस बारे में बताया था कि भाई अर्जुन ने भगवत आज्ञा को प्रमाण मान करके युद्ध किया। भगवान ने जितनी आज्ञा करी थी उस अनुसार युद्ध किया। निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन, आज्ञा भगवान ने करी तो वो निमित्त बन के भगवान की लीला के लिए वो निमित्त बना। तो उसने युद्ध किया है, लेकिन उसने युद्ध को अपने मन में बिठा नहीं लिया। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम भगवान की आज्ञा मान करके संघर्ष करते हैं। संघर्ष यद्यपि कभी आए तो हम संघर्ष करते हैं, लेकिन वो संघर्ष को फिर अपने मन में बिठा लेते हैं। फिर हरेक जन से, हरेक व्यक्ति से, भगवान से भी संघर्ष करना शुरू कर देते। वहां पर संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन का ये गुण है, भक्त का ये गुण है। ऐसे ऐसे गुणों का संचार हमारे भीतर होना अत्यावश्यक। सो यही पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में भी कहो है, जो लौकिक तथा वैदिक पनो पुष्टि भक्तन में कपट पने सुहे, सुधर्म बुद्धि सुनानी। लौकिक और वैदिक को देखो, यहाँ पे कपट शब्द का भी कई लोग बहुत ही बुरा अर्थ निकालते हैं। कपट शब्द का अर्थ ऐसे निकालते हैं कि चलो एक काम किया जाए, लौकिक में सबसे कपट करना शुरू कर दिया जाए। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, लौकिक तो भाई अपना वैष्णवत्व जो है, अपनी वैष्णवता को सहज रखो और बाकी सबसे कपट करना शुरू कर दो। तो कपट करने की आज्ञा नहीं करी, अपने लौकिक को कपट भाव से निभाने की आज्ञा करी। कपट भाव मतलब क्या होता है? कपट भाव मतलब यही होता है कि हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हमारा इन्वॉल्वमेंट लिस्ट होना चाहिए, लेकिन कार्य जो है वो संपन्न होना चाहिए। हमारा इन्वॉल्वमेंट लिस्ट होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान देना। हमारे यहाँ लौकिक में ऐसे कई कार्य होते हैं, हमारे कई ऐसे संबंध होते हैं, कई ऐसे कमिटमेंट्स होते हैं कि जहां हम इन्वॉल्व लिस्ट होते हैं, लेकिन हम हमारा समर्थन दे करके और पूर्ण रूप से वो कार्य को करते हैं, लेकिन कुछ इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे इन्वॉल्व कम होना है। और इन्वॉल्व कम होने का मतलब क्या है? हमें मेंटली कम इन्वॉल्व होना है, हमें इमोशनली कम इन्वॉल्व होना है उसमें। क्योंकि हमारा मेंटली इन्वॉल्वमेंट केवल और केवल सेवा के लिए होना चाहिए। हमें उसमें कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं होना है। ये कपट भाव है। सबको सबसे झूठ बोलना, सबसे कपट करना, लौकिक में भी वो कपट भाव की आज्ञा नहीं करी महाप्रभु। वैदिक भी कपट भाव से न कर लो। भाई कई लोग अपने वैदिक विधि विधानों में कपट भाव माने क्या है कि कट शॉर्ट,
कर देते हैं कि नहीं भाई वो तो अब क्या है कि अपन को जैसा बने वैसा थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, कपट भाव से आज्ञा नहीं। कपट भाव की आज्ञा किस तरीके से करिए ये हमें समझना। इन्वॉल्वमेंट, हमारा मानसिक इन्वॉल्वमेंट, मेंटली हमें इन्वॉल्व कम होना है, इमोशनली इन्वॉल्व कम होना है, फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़े वो एक अलग बात है। स्वेच्छा से इन्वॉल्वमेंट, मेंटल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वो हमें कम करना है। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये कपट भाव की आज्ञा करी कि वैदिक और लौकिक में इन्वॉल्व होकर के हमें वो कार्य नहीं करना है। इन्वॉल्वमेंट जो है वो मात्र और मात्र हमारा भगवत धर्म में, हमारे शरण धर्म में होना चाहिए, अन्य किसी धर्म में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहीं पर भी लौकिक और वैदिक को करने की मना नहीं करी है, बल्कि करने की आज्ञा करी है, लेकिन उसको करने का एक तरीका है और वो तरीका है कपट भाव, मतलब लीस्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ हमें हमारे शरण धर्म को निभाते हुए लौकिक और वैदिक निभाना है। जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होगा, होता ही रहेगा, वो वस्तु जीवन में बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व भी इतना हो रहे हैं, तो उसे एनकरेजमेंट मिलने वाला है, उसे प्रोत्साहन मिलने वाला है। उसे प्रोत्साहित किसने किया? हमने किया, तो लौकिक और वैदिक जीवन में बढ़ने वाला है। इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो प्रश्न है उसके साथ साथ में अपन ये टीका को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न नंबर 45वां है। जैन भाई कारिया कांदीवली में जो निवास करते हैं उन्होंने ये प्रश्न किया है और जैन भाई यहाँ पर पूछते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कुंडली में काल सर्प दोष है या मंगल दोष है या अन्य कोई दोष है जिसकी वजह से शादी में बाधा होती है या ऐसे अन्य कोई बाधाएं जीवन में होती है। इसके निवारण के हेतु जीव को शास्त्र के अनुसार कुछ विधि करने को कहते हैं। क्या ये अन्याश्रय कहलाएगा या इससे शास्त्र विधि मान सकते हैं? तो देखो ऐसा है, ज्योतिष जो है वो ब्रह्म के, परमात्मा के नेत्र माने गए हैं। चंद्रमा मनसो जातः तच्चक्षु सूर्यो जायत मुखादिन्द्रिय याग्निश्च प्राणात् वायुर्जायतः। और विराट पुरुष जो हैं उनके अवयव जो हैं, विविध अवयवों में ज्योतिष जो है वो नेत्र माने गए हैं। तो हमें ज्योतिष शास्त्र से कोई आपत्ति नहीं है। महाप्रभु जी बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, यद्यपि अपने यहाँ पर तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई उत्सव होते हैं। हिंडोला का रोपण जो है वो अच्छा चंद्रमा देख करके किया जाता है और अच्छा दिन देख करके किया जाता है। रथ यात्रा, स्नान यात्रा, डोलोत्सव वगैरह ये सारे प्रकार जो है ये ज्योतिष शास्त्र के नहीं है तो और क्या है, सारे प्रकार हैं अपने यहाँ पर और ज्योतिष शास्त्र से कोई आपत्ति नहीं है। देखो वस्तु स्थिति इतनी है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वो यही आज्ञा करते हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न है ना पूछूंगा, अगर समझो एक बार के कोई विधि विधान से अगर आपकी बाधाएं, आपकी समस्या दूर नहीं होती तो आप क्या करोगे? दूसरी बार आप है ना करोगे, तीसरी बार आप करोगे। अन्याश्रय शुरू होगा कि नहीं होगा? देखो अन्याश्रय की सूक्ष्मता यही है, हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि
पर हमारे शरण धर्म में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि शरण धर्म में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो अन्याश्रय कहलाता है। शरण धर्म में बाधा उत्पन्न हो रही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें इस प्रकार से पता चलेगा कि जब कोई भी कर्म हम करने जाते हैं तो वह कर्तव्य उपदेश के अंतर्गत आता है या नहीं आता। अगर वो कर्तव्य उपदेश के अंतर्गत आता है और वो कर्तव्य उपदेश निभाने में शरण धर्म का बाध नहीं हो रहा है, शरण धर्म को वो कर्तव्य उपदेश जो है वो ओवररूल नहीं कर रहा है, तब तो वो किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। हमारा मुख्य कर्तव्य जो है वो शरणागति है, सेवा है, लेकिन अन्य धर्म जो है वो कपट भाव से निभाने हैं। लेकिन कपट करते करते उसमें इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो गया कि कपट जो है वो वैदिक धर्म से या लौकिक धर्म से ट्रांसफर होकर के शरण धर्म पर चला गया है। कपट भाव तो है, मतलब लीस्ट यहाँ पर मैं और सिंप्लीफाई अगर करूं मैं सभी श्रोताओं के लिए, तो लीस्ट इन्वॉल्वमेंट कपट भाव का अपन एक पर्यायवाची शब्द भी मान लेते हैं कि लीस्ट इन्वॉल्वमेंट। तो ये लीस्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो वैदिक और लौकिक से कम हो करके और शरण धर्म की तरफ बढ़ गया या सेवा धर्म की तरफ बढ़ गया, तो क्या करना? वहां पर प्रॉब्लम हो रही। हम तो ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से ये मैं खास कहूंगा, आप ज्योतिष शास्त्र तो छोड़ो, आप कोई कुंडली में कोई दोष है तो उसके लिए जो भी शांति या विधि विधान की जो क्रम, उसको तो छोड़ो। पुष्टि भक्ति मार्ग में तो प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ करके स्वामी जी को भी मानने का विधान नहीं है। इसीलिए हम कृष्ण के साथ राधे बोलते हैं, इसीलिए जय श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री माने शोभा, और शोभा स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप श्री राधे आप साक्षात विराज रही हैं। कृष्ण के पहले, कृष्ण नाम के पहले श्री आता है, तो बिना कृष्ण के तो श्री की भी शोभा नहीं है। इसीलिए अपने यहाँ पे राधे राधे नहीं कह करके अपने यहाँ पे जय श्री कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि शोभा जो है वो हमेशा प्रदर्शित करने वाली चीज नहीं है। एक बहुत ही लौकिक उदाहरण मैं आपको दूं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि देखो हमारे पास में कोई बढ़िया हीरो का जड़ा हुआ हार है, अब वो हीरो का जड़ा हुआ हार गले में नहीं पहन करके और हम ट्रे में उसकी सजावट है ना करके हाथ में लिए घूम रहे हैं, तो उसकी शोभा लगेगी या गले में पहनने पर लगेगी उसकी शोभा? उसकी शोभा हमारे पास में कब लगेगी? जब हम गले में पहनेंगे तब। हाँ, उसकी शोभा ज्वेलरी की दुकान में आप ट्रे में सजा हुआ हार हो तो लगेगी, लेकिन हमारे पास में तो पहना हुआ हो तो लगेगी ना। तो कृष्ण के लिए जब सब कुछ है तो कृष्ण के साथ सब अच्छा लगेगा या कृष्ण के बिना अच्छा लगेगा? अपने यहाँ पर तो राधा नाम को भी गुप्त रखते हुए कृष्ण के साथ उच्चारण किया जाता है। यद्यपि कोई ये प्रश्न अगर करे कि नहीं राधा तो बड़ी है, राधा तो सबसे ज्यादा है, ऐसा कई पुराणों में कहा गया है। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण बताता है, निरति साम्यातिशयन राधसा, राधस नाम की आह्लादिनी शक्ति जो है उसमें और प्रभु में निरतिशय साम्य है, इतनी समानता है कि दोनों में भेद करना मुश्किल हो जाए, इतनी समानता। बताइए, मतलब एक दूसरे के बिना
दोनों का स्वरूप जो है उसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। जैसे सूर्य के बिना सूर्य किरणों की कल्पना नहीं करी जा सकती। अगर सूर्य किरणें आ रही हैं मतलब सूर्य तो है कि नहीं है। अगर पानी बरस रहा है, अगर बारिश आ रही है, तो इसका अर्थ बादल है कि नहीं है। अब हम ऐसा है ना, नहीं पानी तो आ रहा है कहीं से आ रहा है, भाई बादलों से आ रहा है। बादल का है दिख नहीं, अरे भाई बादल नहीं दिख रहे हैं तो ना क्या हो गया, बादलों को ना मत देखो, पानी को देखो ना। पानी अगर आ रहा है तो बादल है ही। अब उसमें है ना कोई नहीं, बादल अलग है पानी अलग है। अरे भाई बादल और पानी अलग नहीं, बादल और पानी एक है। सूर्य की किरणें अलग है और सूर्य अलग है। भाई सूर्य की किरणें और सूर्य एक ही है। ऐसे अगर कहा जाए कि राधा अलग है और कृष्ण अलग है, भाई अलग नहीं, एक है। कृष्ण के लिए जहां पर प्रेम प्रकट हो रहा है तो वहां पे राधा अपने आप प्रकट हो रही है, नहीं तो कृष्ण के लिए प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। निरतिशय साम्य है वहां। तो हमें भेद तो हम मानते नहीं हैं। देखो तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें जो अपना मूल मुद्दा जो है, वापस अपन टीका पर आए। ये बात को, ये इस बात को प्रश्न में तो थोड़ा हम समझेंगे, वापस से हम टीका पर आए तो वही बात आती है। अगर प्रश्न का और टीका का अब यहां पर अगर सामने किया जाए तो यही बात निकल करके आती है कि देखो हमें वैदिक धर्म जो है वो लीस्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ में निभाना है। अब जहां पर लीस्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ में निभाना हो तो हमें निभाना हो। तो यहाँ पर पहली तो बात है, आपने बड़ा ही क्या बोलते हैं संवेदनशील मुद्दा छू लिया है। आपने ये कहा है कि जिसकी जैसे शादी में बाधा होती है, शादी में जब बाधा होती है तब बड़ी होती है आदमी को, क्योंकि शादी में बाधा होती है। बहुत इस बात में कहना चाहूंगा, ये मालूम नहीं ये विषय तो नहीं है, देखो ये मुद्दा तो नहीं है, लेकिन तो भी मैं खास इस बात को मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सभी युवाओं से, आप सब बड़ों से, मैं सभी से ये कहना चाहूंगा। शादी जो है उसका आधार संस्कार है। यद्यपि कोई कुंडली का दोष होना, ये होना, वो एक बहुत अलग मुद्दा है। પણ હવે આજકાલ તો આપણે ત્યાં બસ એક જ નિયમ ચાલે છે, એક જ સિદ્ધાંત ચાલે, એક જ રૂલ ચાલે છે, રાજાને ગમે એ રાણી સાથે। आप मुझे बताओ, राजाने गमे એ રાણીનો સિદ્ધાંત જ્યાં હોય वहां पे कौन कुंडली लेना देखा है? आप बताओ। कुंडली की बात है ना तब आती है जब मैं तो एक बात बहुत ही स्पष्टता पूर्वक आप सबसे ना कहना चाहूंगा, और वो बात ये है कि कुंडली को मानना कोई गलत बात नहीं है। जन्म पत्रिका का मिलान करके संबंध करना कोई गलत बात नहीं, उसमें अन्याय नहीं होना। लेकिन उसमें अगर कोई दोष आ रहा है तो वो दोष के समाधान में लग करके शरण धर्म को छोड़ देना, ये जरूर गलत बात, ये जरूर गलत। और महाप्रभु जी वहीं पर ही रिस्ट्रिक्ट न कर रहे हैं। कापट येषु नान्यथा जो बता रहे हैं, इस इन्वॉल्वमेंट हमें करना है, ज्योतिष को मानना है। अब जैसे कि अगर ये कहा जाए एक सामान्य प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये अगर बताया जाए कि भाई पवित्रा का समय अब की बार शाम का है, पवित्रा का मुहूर्त जो है वो अब की बार शाम का है, सुबह नहीं धराए जा सकते, भद्रा काल है इसलिए। ऐसे ही राखी धराने का भी समय बहुत सी बार अलग अलग होता है।
भद्रा काल के अनुसार, भद्रा काल को छोड़ करके दूसरा जो समय होता है उसमें रक्षा प्रभु को धराई जाती है। आपको ये कहे कि देखो मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में वही टाइम है जिसमें मैं ठाकुर जी को रक्षा धरा सकता हूँ, वो भद्रा काल का समय। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी शांति पहले कर लूँ, उसके बाद में मैं ठाकुर जी को राखी धरा सकता हूँ। आपने शांति कर ली, वो एक अलग बात है। देखो, हेल्थ को हैजार्डस बना करके, हेल्थ हैजार्ड खड़ा करके, और फिर अगर हम मेडिसिन की बात करें तो ये कहां तक उचित हो? हमने स्वास्थ्य के साथ में इतनी छेड़खानी की, फिर हम इलाज की अगर बात करें, इलाज ही नहीं है ये, अरे भाई इलाज नहीं, भाई तुमने स्वास्थ्य को इतना खराब क्यों किया? यही बात जो है वो उपस्थित होती है। सभी से मैं यही कहूंगा, मुझे मालूम नहीं है मेरी बात किसी को कितनी समझ में आती है या कितनी रुचिकर लगती है, लेकिन सभी को मैं यही कहूंगा, अपने विवाह जो है वो अपने संस्कार के अनुसार करें, सबसे आवश्यक है। मैं नहीं कहता, ये शास्त्र ये समझाता है, स्मृतियां भी ये समझाती है, तो वो सबसे ज्यादा उचित रहे। लेकिन अगर शादी में कोई बाधा उत्पन्न है ना हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये सारी बाधाएं जो हैं, देखो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि हम परफेक्ट की चाहना करते हैं कि नहीं, मैं अगर मेरी शादी हो रही है तो मैं बहुत बड़ा सिकंदर हूं, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट मैच मेरा मिलना चाहिए। अब सबने अपने अपने मन में, अपने अपने दिमाग में परफेक्ट मैच की जो कल्पना कर रखी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, वो तो बहुत अद्भुत और बड़ी विचित्र होती है। कई लोग ऐसा कहते हैं, देखो परफेक्ट मैच राम और सीता की जोड़ी है, राधा और कृष्ण की जोड़ी है। अब राम और सीता की का स्टोरी आप है ना सुनोगे तो आप है ना कहोगे कि भाई परफेक्ट मैच अगर ऐसा होता है तो तौबा 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 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? राधा और कृष्ण की जोड़ी हो, प्रेम तो बहुत है लेकिन रहे तो नहीं साथ में, वहां भी हो जाएगा ना तौबा तौबा तौबा। लेकिन कहते क्या है, मेड फॉर ईच अदर, एकदम राधा कृष्ण, एकदम राम सीता। लेकिन बस मैं यही कहना है ना, परफेक्ट से ज्यादा हमें बेटर का विचार करना है, परफेक्ट का हमें विचार छोड़ देना है। कि पहले तो हमें यही विचार करना पड़ेगा कि हम परफेक्ट है या नहीं है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया है, मैं बहुत एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करना करूंगा। इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर चाहिए सामने, अगर एमबीए है तो उसको एमबीए चाहिए सामने, कोई फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में है तो उसको वैसा ही चाहिए सामने। अरे ऐसा क्यों है? बोरियत क्यों हो जाती है? Isn't it boring? क्या ये सर्वविदित और सर्व मान्य सिद्धांत नहीं है दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट? क्या ये सर्वविदित सिद्धांत नहीं है? सर्वमान्य ये सिद्धांत क्या नहीं है? बिल्कुल है। अगर अपना मैच जो है अगर वो ऑपोजिट भी है तो क्या हुआ? बेटर है कि नहीं? परफेक्ट की खोज ना करें कि मैं ऐसा हूं तो ये ऐसा होना। अरे भाई तुम कैसे भी, उससे क्या होने वाला है? बेटर की खोज, और बेटर जो है वो जिसमें संस्कार होता है, कल्चर।
वैष्णव हो उसमें वैष्णवता हो, लेकिन नैतिकता तो हो उसमें। नैतिकता अगर है उसमें बस वो है। वैष्णव होने के बाद में वैष्णवता भी ना हो उसमें, नैतिकता भी नहीं हो, सिर्फ प्रतीक पहन करके और रखिए, बस इतना ही है, उसका क्या मतलब। मैं यही कहूँगा आप सबसे, अपने को ये मुद्दा पूरा अलग है, लेकिन ये तो साथ साथ में पूरी चर्चा हो रही थी, इसलिए मैंने ये भी चर्चा कर ली साथ में। लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि इन अ सिंपल लैंग्वेज मैं यही कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र को हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन्वॉल्वमेंट की हद है। शुभ अशुभ फल देखने के संदर्भ में श्री महाप्रभु उसको स्वीकार करते हैं, शुभ अशुभ फल देख लेना, उससे ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। अशुभ फल अगर दिख रहा है तो ऐसा मानना भगवत इच्छा नहीं है, शुभ फल अगर दिख रहा है तो मानना भगवत इच्छा है। संस्कार अगर दिख रहे हैं, शुभ फल अगर दिख रहा है, यू कैन गो। अशुभ फल अगर दिख रहा है, भगवत इच्छा, तो क्या ये अन्याश्रय कहलाएगा, इसे शास्त्र विधि मान सकते हैं? तो शास्त्र विधि इसीलिए नहीं मान सकते क्योंकि इन्वॉल्वमेंट और वो कर्तव्य उपदेश नहीं है। शास्त्र में कई प्रकार से तो हर एक वस्तु का इलाज है, नहीं हर एक वस्तु का इलाज किया जाए। अमुक अपने आप ही हो जाती है। डॉक्टर तेजस उन्होंने कल किया था, तेजस से ही उन्होंने बहुत मतलब 70 to 80% people वो टीबी से इन्फेक्टेड है। मेरी बात ध्यान से समझिए, टीबी से इन्फेक्टेड है, लेकिन टीबी के सामने हमने अपना इम्यूनिटी पावर जो है वो डेवलप कर लिया है, और इस कारण से अब हम उसे डिजीज नहीं मानते। आप किसी भी डॉक्टर से इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर इन्फेक्टेड भी अगर है तो उसका इलाज हम कहां कर रहे हैं? बस हम एक चीज कर सकते हैं, हम हमारा इम्यूनिटी पावर, हम हमारा हीलिंग पावर जो है ज्यादा से ज्यादा उसे एक्टिव रखें, उसे डेवलप करें, दैट्स ऑल। हर एक चीज का इलाज करना जरूरी नहीं होता है। ऐसे ही अगर ज्योतिष के अनुसार कोई बाधाएं, कोई दोष, अरे मुझे क्षमा करना ठाकुर जी की मैं लौकिक शब्द का इस्तेमाल लेना कर रहा हूं, प्रभु के लिए तो ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु की कुंडली में कौन सा दोष नहीं होगा, बताओ ना आप। और प्रभु को कौन सी तकलीफ नहीं आई जीवन में, यह बताओ आप। हर प्रकार की तकलीफ आई, हर प्रकार की, जो हम और आप तो सोच नहीं सकते। तो हर एक वस्तु का इलाज करना कोई आवश्यक नहीं है। और मैं तो यही है ना कहूंगा कि ज्यादातर शादी नहीं होने का जो प्रॉब्लम है वो परफेक्ट मैच मिलने की जो कंपटीशन, दिस इज द राइट वर्ड, कंपटीशन, परफेक्ट मैच। कई लोग तो कहते हैं कि भाई बाजू में उभा तो सारा तो लागवा चाहिए वो व्यक्ति जो है वो बगल में अगर खड़ा रहे तो ये सारो तो लागू चाहिए ना। अरे भाई सारो लागू चाहिए, ऐसा ढूंढना कहां से? आप शक्ल देख के ये कैसे निश्चित कर सकते हो? हाँ ठीक है, आप थोड़ा बहुत बना देख सकते हो, लेकिन बट some people are heights, ऐसा नहीं हो सकता।
समय के बाद में कोई परफेक्शन देखने नहीं आने वाला है, और जितना परफेक्शन बाहर दिखेगा उतना ही ज्यादा इम्परफेक्शन अंदर होगा, और वो इम्परफेक्शन को झेलेगा कौन? अपन। इससे अच्छा ये है कि बाहर थोड़ा इम्परफेक्शन अगर दिखे लेकिन अंदर थोड़ा परफेक्शन तो हो। संस्कार को देखिए, धर्म को देखिए, अपनी अपनी संतानों को संस्कारों का आग्रह दीजिए, बहुत जरूरी है। तो हर एक वस्तु का इलाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हीलिंग पावर अपने आप डेवलप कर लीजिए। कई लोगों की 50-50 साल में शादी हो रही है, हम ऐसा मानते हैं कि उसके पास में, हाँ उसकी शादी इसलिए क्योंकि पैसा बहुत उसका। अरे कई तो पैसे वाले नहीं होते तो भी हो जाती है, तो उसमें दम है, हीलिंग पावर है उसमें, तो हो जाती है। अल्टीमेटली प्रभु इच्छा। वैसे ही आजकल वास्तुशास्त्र भी माना जा रहा है कि ये भी अन्याय माना जाएगा या शास्त्रोक्त माना जाएगा। वास्तुशास्त्र के संदर्भ में भी वास्तुशास्त्र जो है वो, अगर हम ये कहें आर्किटेक्ट, सनातन हिंदू धर्म का वास्तुशास्त्र जो है वो आर्किटेक्चर, सनातन हिंदू धर्म का आर्किटेक्चर वो क्या माना जाएगा? वास्तुशास्त्र है कि यहाँ ये वाली चीज करनी, यहाँ ये वाली चीज नहीं बनानी, ऐसा बनाना वैसा बनाना, वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर। और अपने यहाँ पर तो वास्तुशास्त्र से भी ज्यादा कई बातों में अगर हमें देखा जाए, कई वस्तुओं में ऐसा है कि प्रभु के मंदिर आदि की रचना भगवत सुख के लिए ज्यादा होती है, वास्तुशास्त्र के भी कई नियमों को ओवररूल करते हुए होती है। कई पुष्टि मार्गीय प्राचीन मंदिरों की रचना, उनका कंस्ट्रक्शन ऐसे हुआ। अग्निकोण में शैया मंदिर देखे गए हैं। भगवत सुख की बात है। वास्तुशास्त्र तो हमें मानना ही है और हम मानते ही हैं। दिशा इत्यादि का ध्यान रखना वगैरह ये तो बिल्कुल मान्य है और मानना भी चाहिए, और मानते ही हैं। महाप्रभु जी ने खुद ने स्वीकारा। और इसीलिए कहा है, महाप्रभु जी ने क्या कहा है? ज्योति ही शास्त्र फलम स्मृतम। निबंध में जो आज्ञा करी वो इसीलिए शुभ अशुभ फल हमें देखना। तो वास्तुशास्त्र भी माना जाता है, लेकिन मेरा कहना यही है कि उसकी भी एक हद होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हाँ, आपने एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा, अगर हमने हमारा नया घर लिया है या हम नए घर की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और पहले से हम ये विचार अगर करें कि भाई हमने ये घर वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, हमें नहीं लेना, तो ठीक है। लेकिन वो घर ले लिया, बहुत अच्छा था इसलिए हमने ले, बहुत सस्ता था इसलिए हमने ले लिया, लेकिन अब है ना, मुझे किसी ने कहा कि अब वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, अब इधर से दीवार हटाओ, उधर से ईंट हटाओ, इधर से खिड़की हटाओ, जो हटाना है हटाओ, दिमाग मत हटाओ। वहां पर यही बात है ना आई। महाप्रभु जी की आज्ञाओं को मत हटाओ, दिमाग मत हटाओ। सावधानी हमें यही रखनी है। ये पहले हो सकता है अगर हमें, देखो प्रभु को सबसे उत्तम दिशा में पधराना, पूर्वाभिमुख प्रभु को पधराना उत्तम है, तो पधराए जा सकते हैं।
अब जहां पर अनुकूलता नहीं बैठ रही है वहां की अलग बात है। श्रीजी बाबा आप स्वयं उत्तराभिमुख विराजते, गोवर्धनाधीश रूपम मूल रूपानुकारतः स्वर्णीयम च सेव्यम च भक्ति मार्गानुसारतः। मूल रूप परात्पर ब्रह्म आप हैं, पर ब्रह्म आप हैं, उत्तराभिमुख विराट, तो उसमें क्या आपत्ति की बात? वो भी एक ऑप्शन है, विराजते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि देखो अपने यहां पर इतना किसी भी धर्म को इतनी ज्यादा मान्यता, इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता कि शरण धर्म बाधित हो। वास्तुशास्त्र भी मान्य है, ज्योतिष शास्त्र फलम स्मृतम इतने तक मान्य है, शुभ अशुभ फल देख लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र की कोई बाधा ही नहीं है, की बात नहीं। अब घर लेने के पूर्व ये सब का विचार में कोई आपत्ति नहीं है, भगवत सुख के लिए, लेकिन घर ले लिया उसके बाद में दीवार हटाओ, ये हटाओ, दिमाग हटाओ, ऐसा सब नहीं है ना, करना चाहिए। मैं यही कहूंगा जो आपके दो पॉइंट्स थे, ये प्रश्न के जयंत भाई कह रहे हैं कि वो उसका मैंने यथायुग प्रति उत्तर दिया ही है, और मूल उसका प्रमाण जो है वो यही है, लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्येषु नान्यथा वैष्णवत्वं सहजम ततोन्यत्र विपर्ययः, ये उसका मूल है, यही सिद्धांत। तो इसी के साथ में अब हम 16वें श्लोक की टीका में आगे बढ़ेंगे, यथायोग की जितना समय है उस अनुसार। टीकाकार आप आज्ञा करते हैं 16वें श्लोक की टीका में विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ, जैसे गीता जी में कहो है, जो लौकिक में आसक्त अज्ञानी मनुष्य जहाँ प्रकार कर्म करे है, ऐसे ज्ञानी हो लोकन को सिखाए के लिए कर्म करे। अद्भुत बात गीता जी की यहाँ पर टीकाकार ने कोट करी है कि गीता जी ने आज्ञा करी है कि लौकिक में दो प्रकार के मनुष्य जो है वो कर्म करते हैं। एक वो कर्म करते हैं जो अज्ञानी होते हैं, और अज्ञानी जो कर्म करते हैं उनसे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। गलती करते हैं, वो गलतियों से सीखते हैं या गलतियों को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब ज्ञानी वही कर्म, देखो कर्म सेम है, वही कर्म अज्ञानी करता है और वही कर्म ज्ञानी करता है। तो ज्ञानी जब वो कर्म करता है तो वो इस संसार को, इस लोक को सिखाता है कि देखो ऐसे कर्म किया जाए। यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ जनों का आचरण होता है वैसे ही सब आचरण करने लगते हैं। ज्ञानी लोग सिखाते हैं, अथवा शरण धर्म सिद्ध राखवे के लिए कर्म करने नहीं तो दोष नहीं है। क्यों? तो सर्वधर्म रूप शरण धर्म है। यहाँ पर कहा कि शरण धर्म निभाने के लिए अगर कोई कर्म ये ही न जाए तो भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वधर्म रूप तो शरण धर्म है। तो शरण में होगा वो न चाहते हुए भी अपना हर एक धर्म निभाता ही है और निभाता ही रहेगा। विशेष कहरे सु का सिद्ध होए है किंवा प्रोक्ते न बहुना, महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं सर्वत्र शरण की ही भावना राखनी, शरणम भावये हरिम। लोक संग्रह के लिए वो कर्म करना नहीं। यहाँ पर कहा कि कभी भी जुटाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, लोक संग्रह के लिए, लौकिक में संग्रह करने के लिए मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूं, मैं बहुत सारा यश इकट्ठा कर लूं, मैं कीर्ति इकट्ठी कर लूं, मैं मान सम्मान इकट्ठा कर लूं, ये सब हमें इकट्ठा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों? तो लोक संग्रह के लिए विधि रूप पने से यदि कर्म करे तो शरण पदार्थ न रहे। हमने कोई भी कर्म किया कि लोक में प्रसिद्धि मिले तो शरण धर्म नहीं रहेगा। लेकिन शरण धर्म रहे, शरण धर्म को रखते हुए हमने कोई कर्म किया, उससे लोक में प्रसिद्धि मिल गई
वो एक अलग बात है, वो अवान्तर फल मानना, मुख्य फल तो शरण धर्म ही था। हमारा कंसंट्रेशन जो है वो शरण धर्म के ऊपर ही था, अवान्तर फल मिल गया तो ठीक है। इतने प्रभु की आज्ञा मान के कर्म करनो, विधि रूप जान के कर्म करनो नहीं। कितनी सुंदर बात बताई है। 45वां जो प्रश्न था उसका सटीक प्रति उत्तर टीकाकार ने स्वयं ने भी दिया। विधि रूप कर्म नहीं करनो, विधि रूपेण कर्म नहीं करना है। भगवद आज्ञा मान करके कर्म करना है। इसका अंतर क्या है, इसमें फर्क क्या है? एक हम कर्म इसलिए करते हैं कि देखो हमें फायदा होगा, दूसरा हम कर्म इसलिए करते हैं कि नहीं तो भगवद आज्ञा इसलिए हम कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान की आज्ञा है, लेकिन कौरव युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद को जीत करके और दूसरों को हराना है। कितना अंतर, इसकी जीत होती है। अर्जुन की जीत होती है कि नहीं होती? अर्जुन जीत करके भी शरण धर्म नहीं छोड़ता। अर्जुन जीत करके भी शरण धर्म नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शरण धर्म को मुख्य रखा था इसलिए नहीं छोड़ता। शरण धर्म को मुख्य रख करके और युद्ध लड़ा है। युद्ध लड़ते लड़ते शरण धर्म को नहीं बोला है। तो विधि रूप जान के कर्म करनो नहीं, यह आज्ञा है। अरे मैं तो अर्जुन अगर ये सोचता मैं तो क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा कर्तव्य, तो युद्ध किए जब नहीं। ऐसे सर्वात्मा करी के सर्वधर्मन को त्याग करे तब पाप की संभावना होए। कहा कि जब ऐसा अगर होगा तब सर्वधर्मों का तो त्याग हो जाएगा, क्योंकि तो पाप की संभावना नहीं होगी कि भाई इसने तो धर्म का ही त्याग है ना कर दिया, ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो कहते हैं जो हरि की शरण भावना करे इतने सर्व दुख तथा पापन को हरण करने वाले तो हरि हैं, सो पापादिकन को भी दूर करेंगे। अगर हम वैदिक धर्म चूकते हैं, हम लौकिक धर्म चूकते हैं शरण धर्म को निभाने के लिए, तो चिंता न करें। अगर वो पाप भी हो रहा है तो वो पाप का भी निराकरण, निरसन कौन करेगा? हरि करेंगे। उनका तो नाम ही हरि है, तो पापों का भी हरण करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो हम निभा रहे हैं ना, शरण धर्म। कहते हैं ना, देखो देश का सिपाही जो होता है वो सबसे बड़ा धर्म निभा रहा है, देश की सुरक्षा का। उसमें वो अपने लौकिक धर्मों को चूकता भी है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, भी चूक सकता है। सबसे बड़ा धर्म वो निभा, चूकना स्वाभाविक। शरण धर्म ऐसे ही सबसे मुख्य है। उसमें अगर कोई लौकिक या वैदिक निभाने में चूक भी हो जाती है तो शरण धर्म जो है, प्रभु हरि जो है वो सब पापों का हरण कर लेते हैं। तो फिर इसीलिए तो सब पापों का हरण करने वाले हरि स्वयं हैं। इसलिए भगवान ने तो स्वयं ने गीता जी में कहा है 18वें अध्याय में ही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण ने गीता जी में सर्वधर्मान परित्यज्य या श्लोक में कहो है कि सब पापन सु मैं तो कुछ छुड़ाऊंगो। अरे तू शरण धर्म को निभा, और कोई पाप अगर लगता है उसकी चिंता मत कर। शरण धर्म निभाते निभाते सारे धर्म अपने आप निभा सकेगा। शरण धर्म चूकेगा तो सारे धर्म निभाते हुए भी बहुत कुछ चूक जाएगा। शरण धर्म को निभाना है। किम वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद हरिं। और अधिक कहने से क्या लाभ? महाप्रभु इतनी सुंदर आज्ञा करते हैं, और अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है। शरणं भावयेद हरिं, हरि के शरण की भावना करें। बाकी सभी धर्मों का अगर त्याग गलती से कपट भाव की जो कपट भाव का अनुपात जो है, जो रेशियो जो है वो ज्यादा गंभीर हो जाएगा, कोई आपत्ति की बात नहीं है। शरण धर्म जो है वो सब सेटल कर लेगा। प्रभु जो है आप हरि हैं, तो सभी पापों का हरण आप करेंगे। प्रभु पर विश्वास रखें। मुक्ति भक्त का सबसे बड़ा धर्म जो है वो विश्वास है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो शरण धर्म है।
इस धर्म की ओर हमें चलना है, इस धर्म के पथ पर हमें चलना है। यही उपदेश हमारे परात्पर गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने हमें दिया है। आज की इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम श्रीमद विठलनाथ प्रभु चरण श्री गोसाई जी के दीक्षादाता गुरु, मेरे दीक्षादाता गुरु पूज्य पुत्र चरणों में वंदन करते हुए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यही गुरु के चरणों में विनंती करनी चाहिए कि हम आपको माने, उससे ज्यादा हम आपकी माने। ये कृपा हमारे गुरु हम पर अवश्य करें। इसी शुभकामना के साथ, इसी शुभाशीष के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम दूंगा। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। और एक बहुत ही महत्व की, अगत्य की सूचना सभी को देना चाहूंगा। कल से ब्रजमास के अनुसार श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन से सप्तमेश महाप्रभु के घर की प्राचीन रीति के अनुसार हिडोला प्रारंभ हो जाते हैं। श्री मदन मोहन प्रभु कल से हिडोला में विराजमान होंगे। कल हिडोला विराजने का उत्सव है। कल से सेवा में थोड़ी व्यस्तता रहने के कारण जो अपना नित्य का जो सत्संग सत्र है उसको थोड़ा सा, उसका क्रम जो है वो परिवर्तित करके और हफ्ते में, सप्ताह में 3 दिन का किया है। 3 दिन हफ्ते में, हर हफ्ते में 3 दिन, मतलब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ऐसे किया हुआ है। और समय का भी परिवर्तन किया है क्योंकि संध्या का समय, हिडोला का समय होता है, तो प्रभु की सेवा में व्यस्तता के कारण समय भी परिवर्तित किया है। आप सभी इस बात पर ध्यान दें, हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, और समय का परिवर्तन इस प्रकार से किया है। ऐसा समझता हूँ समय सभी को कंफर्टेबल होगा। यदि अगर कहीं पर कुछ समस्या अगर होती है तो समय पर हम वापस से पुनर्विचार हम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने समय रखा है रात्रि को 10 से लेकर 11 बजे तक। तो रात्रि को 10 से लेकर 11 बजे तक, और सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। आप सभी लाभ लें। मुझे ऐसा लगता है कि रात्रि का भी समय सबके लिए बड़ा ही अनुकूल समय होता है, इसलिए ये हमने एक सभी को इसका लाभ मिले, क्योंकि सभी की अब ऑफिसेस और काम वगैरह भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन रात के समय में सब ज़्यादातर फ्री होते हैं, तो सभी विश्रामरतों का सत्संग सत्र का लाभ ले सकेंगे। तो हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, और समय रात्रि को 10 से 11। आप सभी लाभ लें। मतलब अब अगले हफ्ते से, अब अगले मंगलवार को सत्संग सत्र होगा रात्रि में 10 से 11, उसके बाद गुरुवार रात्रि में 10 से 11, उसके बाद शनिवार रात्रि में 10 से 11। आप सभी लाभ लें और आश्रय का पदगान करेंगे और आज के सत्संग सत्र का विराम करेंगे। चरण केरो भरोसो, चरण श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ न चरण के साधन और नहीं आकली में, जासु हो यनि में। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरण दृढ़ चरण केरो भरोसो। दृढ़ न चरण श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर शिव ने महारानी की जय। साईं जी परम दयाल की जय।
श्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी विष्णु को शुभकामनाएं, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।